बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त और वो मैं मटन में बना रही हूँ। तो ये 3 पाव मैंने मटन लिया है, यहाँ पे हड्डी वाला लिया है मैंने, बोनलेस नहीं लिया। और ये 3 स्लाइस करके ना प्याज, मीडियम साइज़ की जो प्याज थी मैंने उनको स्लाइस करके काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये टमाटर का मैंने 3 टमाटर लेके उनका पेस्ट बनाया है। और जो मसाले हैं उसमें नमक है, साबुत गरम मसाले में जो है बड़ी इलायची और ये दालचीनी, बस ये हम डालेंगे। और पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है। बेसिक मसाले हैं वही, और चीज़ें वही बेसिक होंगी, वही आम मसाले जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा। टमाटर पीसने से जो है एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, उसका कलर बड़ा प्यारा आता है सालन का, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और चलें फिर अब शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल रख दिया है, जो है ये मैं बड़ी इलायची और दालचीनी ये ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं ये जो प्याज है ये ऐड कर दूँगी। आलू गोश्त भी ऐसी रेसिपी है जो कि हर घर में बनती है और अक्सर सब लोगों की फेवरेट होता है। ये भी बहुत मज़े का बनता है सालन, तो एक दफ़ा मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस लाइट सी जैसे ही ब्राउन होगी तो फिर अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये प्याज जो है इसका कलर बस इतना सा ही हमने करना है, हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ, और इसका जो कच्चापन हमने दूर करना है बस। और ये अब हम गोश्त जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। गोश्त हमने इसमें ऐड कर लिया, और इतनी देर इसको हम भूनेंगे खाली जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब जो गोश्त का कलर है ये देखें ये चेंज होना शुरू हो गया। और अब यहाँ पे इस टाइम पे हम इसमें ये जो मसाले हैं ये ऐड करेंगे। जब ये अब हम अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भूनते हैं तो उसमें जो इसकी गोश्त की अपनी महक होती है इससे वो भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे ये अब टमाटर जो हैं ये ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खुश्क मसाले फिर जलना शुरू हो जाते हैं। देखें अभी ग्रेवी बनी भी नहीं है और शक्ल इसकी कितनी प्यारी आ गई है। जब हम टमाटर पीस के डालते हैं तो उससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और कुछ लोग कहते हैं कि प्याज जो है वो गलती नहीं है मसाले में, जो जब ग्रेवी बनती है तो वो खड़ी खड़ी रहती है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसकी भुनाई करके जब आप पानी डालेंगे गोश्त गलेगा तो प्याज खुद ब खुद अच्छे से घुल जाएगी बीच में। बस यहाँ थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे 1-2 मिनट, और फिर पानी ऐड कर देंगे इसमें। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और बस अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ये गोश्त गल जाए। अगर आप कुकर में लगा रहे हैं तो ये जल्दी गल जाएगा, अगर खुला हम गलाएंगे इसको तो तकरीबन हमें 40 से 45 मिनट लग जाएंगे इसको गोश्त को गलने के लिए। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके और इसको पकने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया, जो है इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 45 मिनट या 50 मिनट के लिए। और कलर देखें इसका कितना प्यारा है, हमने कोई बाज़ार का मसाला इसमें ऐड नहीं किया है, जो घर के मसाले हैं वही डालेंगे। आप देखें यहाँ पे ये कितना अच्छा गोश्त जो है गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया। और जो हमने प्याज वगैरह डाली थी देखें बिल्कुल अच्छे से मसाला बन चुका है। तो यहाँ पे अब मेरे पास 1/2 kg आलू हैं, उनको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिए। अब ये और इसलिए मैं 4 से 5 हरी मिर्चें हैं ये भी ऐड कर रही हूँ, और इसको साथ में अच्छे से भूनेंगे। गोश्त की यहाँ पे अच्छे से अगर भुनाई होगी तो उससे भी जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा, बहुत ही मज़े का आलू गोश्त, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं और ऐड कर रही हूँ। भूनते टाइम जब गोश्त में ऐड करते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, जो सालन है उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से भुनाई करके और फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मुझे गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट हो गए, ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है और अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। जो है पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ग्रेवी जो शोरबा बनाना है
वो भी रखना है और आलू भी गलाने हैं, क्योंकि आलू गले हुए नहीं हैं। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये आलू गल जाएं और ग्रेवी भी अच्छी सी इसमें रह जाए। यहाँ पे आलू गोश्त जो है तैयार हो गया, मैंने इसको दम लगाया हुआ था और ये देखें माशाल्लाह से शक्ल भी कितनी प्यारी आई है और आलू भी बहुत अच्छे गल गए हैं और ये गोश्त भी बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है। देखें ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है। बस अभी मैं फिर डिश आउट करती हूँ। ये यहाँ पे जो हमारा आलू गोश्त है बहुत अच्छा, बहुत मज़े का तैयार हो चुका है और शक्ल भी देखें कितनी प्यारी आई है। कोई हमने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, वही मसाले जो रूटीन में डलते हैं और ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है और हर घर में बनता है। तो एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।